दुर्ग नगर निगम के लोककर्म प्रभारी अब्दुल गनी ने कहा कि हम उजाड़ने में विश्वास नहीं करते, बसाने में विश्वास करते हैं। तो हम आपको बता दें कि दुर्ग पटेल चौक से कुआं चौक तक रोड के दोनों साइड जो अतिक्रमण हुआ था उसे कुछ समय पहले सीएसपी भोज राम पटेल के द्वारा बड़ी मुश्किल से कपड़ा मार्केट के अतिक्रमण को हटाया गया था। उसके बाद निगम द्वारा लगभग करोड़ों रुपए के लागत से बाउंड्री वॉल और पार्किंग के लिए दोनों साइड रोड से लगभग 6 इंच ऊपर कर सिरमेटीकरण का कार्य करने के बाद दीवालों में स्वच्छता से संबंधित पेंटिंग की गई थी, लेकिन कुछ लोगों के संरक्षण के कारण आज फिर से उसी स्थान पर उन्हीं लोगों द्वारा वापस अतिक्रमण कर बस गए हैं। प्रशासन को ऐसे अतिक्रमण बसाने वालों के ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे दुर्ग शहर चारों तरफ अतिक्रमण के चपेट में है। ऐसे में कैसे गढ़बो नवा एवं सुंदर दुर्ग समझ से परे हैं और सामान्य सभा में ऊंचे आवाज में ये सुनने को मिलते हैं कि हम उजाड़ने में विश्वास नहीं करते, बसाने में विश्वास करते हैं। करके कुआं चौक ये कार्य 12,79,000 रुपए का जो हुआ था, पिछले कार्यकाल में जब अतिक्रमण हटा था, डिवाइडर बना था, उस समय हुआ था। जहां तक कि मेरी नॉलेज है उसमें कि उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड में सीमेंटीकरण हुआ, इधर राइट साइड में बाउंड्री वॉल हुआ, उसका अतिक्रमण हटाया गया था। हटाने के बाद फिर क्या कारण है कि उसी कार्यकाल में फिर बैठ गए। उस समय के जिम्मेदार लोग इसको क्या करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न आया है उसमें ये पूछा गया है कि हमने सीमेंटीकरण कराया, तो हमने बता दिया है कि कुआं चौक तक 12.79 लाख का सीमेंटीकरण कराया गया। उसके बाद जो प्रश्न उन्होंने इस प्रश्न को विस्तार किया जा रहा है, तो और कोई विस्तार प्रश्न तो बता दीजिए। तो सदन में बता दें कि हम उजाड़ने पे विश्वास नहीं करते, बसाने पे विश्वास करते हैं। आप बसाने पे भरोसा करते हैं, पूरा शहर इसका प्रश्न था कि हमारे कार्यकाल में हटाया गया था, हमारे कार्यकाल में बनाया गया था, और भुगतान भी अब हमारे कार्यकाल में किया जा रहा है। अभी तक शायद भुगतान हुआ महोदय जी उत्तर दिया गया। उसका फिर एक प्रश्न किया गया कि तो हमारा कहना था कि हम बसाने पे विश्वास करते हैं, हटाए हैं, व्यवस्थापन दिए हैं, फिर अगर कोई बैठ रहा तो समय पे देखिए मैडम, बीच बीच में टोकी मत और आउट मत लगाइए। तो हम अभी जैसे अभी अरे आप अपने जवाब क्या नहीं एक स्थान बना रहे हैं जिसे हम उनको सिद्ध करें। उस तो सुनेगा कौन? आपने अपने से सब लगा या हमारे कमिश्नर महोदय कलेक्टर साहब ने भी बीच में दौरा किया था। सड़क चौड़ीकरण करने में जहां भी बाधा आएगी, जहां पर के हमको लगेगा कि यहाँ पे हमारा पार्किंग स्थल होना चाहिए, तो हम उसमें कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किए थे। पिछली मीटिंग में कमिश्नर साहब को आदेश आया है, कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब ने सामूहिक दौरा किया है। दौरा करने के बाद प्रशासनिक स्तर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कार्रवाई के ऊपर हम लोग कोई बाधा हम लोग उत्पन्न नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग का कोई हुआ है, तो उसे हम लोग का किस लिए प्रशासनिक स्तर का कार्य है, वो प्रशासनिक स्तर का कार्य होगा। सर्वेक्षण करने के बाद जो निर्णय होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सड़क के गड्ढों के बारे में प्रश्न किया गया है, तो ये बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा और विगत एक वर्ष से हमारे लोकप्रिय विधायक भाई अरुण वोरा जी ने भी शहर की सड़कों के बारे में निरंतर बोला, गड्ढों के बारे में इंगित कराया। जहां सड़कें खराब थी उसके बारे में हमें ध्यान आकर्षण किया, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के शहर के सड़कों का संधारण एवं गड्ढों को पाटने के लिए राशि उपलब्ध कराई, जिस परिप्रेक्ष्य में हमने लगभग 50 स्थलों पे गड्ढों का चयन किया। जो गड्ढे युक्त स्थल थे 50, उन पे भी कार्रवाई की गई, गड्ढे पाटे गए हैं। और सड़क में जहां डामरीकरण उखड़े हुए थे 70 मार्गों पर चिन्हित किया था। 77 मार्गों के उपरांत जो राशि कलेक्टर महोदय से
और माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा से जो प्राप्त हुई थी उसको हम लोग कार्य को प्रारंभ किए और कार्य प्रगति पर है। और ये सभी कार्य जितने भी हैं 12 कार्य इसमें से पूर्ण हो चुके हैं। जो संधारण और डामरीकरण के थे गड्ढे लगभग पड़ चुके हैं। अब अगर ऐसे और कोई स्थल है तो उसमें भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए बोले हैं। 70 स्थलों में अगर कोई स्थल बचा हुआ है तो उसमें भी शीघ्र टेंडर करके उसका ये करें। सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उस 25 करोड़ की घोषणा में इनके द्वारा पूछा गया है कि वार्डों में नाली सड़क की बात है। तो मेरे ख्याल से सभी साथियों को मालूम है कि रिवर फ्रंट से लेकर के रेपो से लेकर के अन्य चीजों में पूरा विस्तार से शासन के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक महोदय जी इन लोगों के प्रयास से अपनी घोषणा के अनुसार उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि 25 के कार्य की विस्तार से जानकारी 25 करोड़ की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, जिसमें रिवर फ्रंट एवं अन्य जो कार्य दिए हैं तो उसका विस्तृत से कार्यालय को जानकारी आई है। और जो 25 करोड़ का विभाजन किया गया उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। माननीय सदन के द्वारा आप उससे ले लो माइक, आप ही बात कर लो। तो शासन को पत्र दिया गया है 10 करोड़ के लिए शहर के विस्तार के लिए कि इसी 25 करोड़ में अगर वो सम्मिलित होता है तो हम विकास करके आपकी जानकारी के आपके प्रश्न उत्तर